मई के अंतिम सप्ताह में मध्य प्रदेश के मौसम में बड़ा बदलाव देखा जाने वाला है। तेज हवाएं, ओलावृष्टि, बारिश और आंधी तूफान की गतिविधियां हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रही है। ये परिस्थितियां कब बनेगी, किन किन क्षेत्रों में बनेगी, क्या आपके जिले में बारिश होगी या फिर बादल आके रह जाएंगे, तमाम प्रकार की जानकारियां मैं आज फिर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। सबसे पहले निवेदन करूंगा कि किसान भाइयों तक ये वीडियो जरूर भेजा करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अब मानसून का सीजन आने वाला है। मानसून के सीजन में कब मानसून मध्य प्रदेश में दस्तक देगा, आपको किस तारीख में बुआई करनी है, कब आपको दवाई का स्प्रे करना है, आपको बारिश सोयाबीन बुआई के बाद में गेप कब मिलने वाली है, तमाम प्रकार की जानकारियां मैं आप लोगों को समय समय पर देता रहूँगा। इसीलिए ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं, तो आप इसको किसान भाइयों तक जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब मौसम में जो परिवर्तन अचानक से हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा कि आज 19 मई हो चुकी है और ये जो बादल है दोपहर बाद 18 मई को अचानक से बने हैं। तो क्या ये बादल मध्य प्रदेश में बारिश करने वाले हैं? क्या ये संकेत है कि कहीं मानसून की एंट्री मध्य प्रदेश में होने वाली है? तमाम प्रकार की जानकारियां मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। किसान भाइयों तक इस वीडियो को फिर मैं बोल रहा हूँ, आपको जरूर भेजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे स्टेटस पर लगाइएगा, अपने जो गांव के ग्रुप है उसमें जरूर भेजिएगा। अभी वर्तमान में आप लोग देख रहे होंगे कि बादलों का जमावड़ा अचानक से मध्य प्रदेश के ऊपर बढ़ा है। तो इसके यदि कारण की सबसे पहले हम बात करें तो जो बंगाल की खाड़ी की ओर से आने वाली ठंडी हवाएं हैं और जो पश्चिम दिशा में अरब सागर है, वहाँ की जब गर्म हवाएं ज़मीन से आसमान के बीच में जो 10,000 फीट या 10,000 किलोमीटर की हम बात करें, तो वहाँ पर जब ये हवाएं टकराती है तो जो घड़ी है उसकी विपरीत दिशा में ये हवाएं घूमती है। जब हवाएं ऊपर आसमान में विपरीत दिशा की घूमती है तब बादलों का निर्माण होता है। और यदि इसमें बंगाल की खाड़ी या अरब सागर की हवाएं मिल जाती हैं, जो कि नमीदार हवाएं हैं, इस पर टच हो जाती है, तो बारिश आपके क्षेत्र में बिना सैटेलाइट सिस्टम के कहीं यदि नहीं भी दिख रहा हो, कोई मैप नहीं दिखा रहा हो, कोई ऐप नहीं बता रहा हो, फिर भी बारिश हो जाती है। अब अभी वर्तमान में जो बादल हो रहे हैं, हालांकि डरने वाली कोई विशेष बात नहीं है, क्योंकि ये बादल अभी बारिश करने वाले नहीं हैं। सिर्फ ये डराने वाले बादल है जो कि 18 मई को आप लोगों ने देखे होंगे, 19, 20, 21 तक रहने वाले हैं। दोपहर बाद अचानक से परिवर्तन आएगा, सुबह सुबह धूप रहेगी, तेज़ गर्मी के बीच में जब दोपहर बाद 2 या 3 बजे का टाइम होगा, उस समय बादल बनेंगे और अचानक से बादल ऐसे लगेंगे कि काले काले बादल। हो सकता है थोड़ी बहुत देर में बारिश हो जाए, पर सटीकता से ये देखा जाए कि या फिर एक नज़र इस पर मारी जाए कि ये बादल बारिश नहीं करेंगे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब आगे जो सिस्टम बनने वाला है, जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि मध्य प्रदेश के मौसम में बड़ा बदलाव देखा जाएगा, तो उसके कारण की यदि बात की जाए तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर अभी लगातार वहाँ के जो पानी है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का, जो समुद्र सतह का तापमान है वो लगातार गर्म हो रहा है, भाप बनकर पानी ज़्यादा उड़ रहा है, क्योंकि अभी वर्तमान में तापमान दिन का 44-45 डिग्री तक कई जिलों में रिकॉर्ड किया गया है। खंडवा खरगोन में विशेषकर जो कि पहाड़ी क्षेत्र हैं या जो नीमच मंदसौर है, जहाँ पर पथरीले इलाके ज़्यादा है, वहाँ पर तापमान ज़्यादा है। इंदौर उज्जैन की बात करें तो ये जो क्षेत्र हैं इनमें आपको बादल दिखाई देंगे, परंतु अभी जो गर्मी का तापमान है इनमें अन्य जिलों के मुकाबले अभी 1-2 डिग्री आपको कम दिखाई दे रहा है। तो वहाँ पर यदि वहाँ पर जब गर्मी का तापमान बढ़ता है, गर्मी का टेम्परेचर बढ़ता है, तो बादल बनते हैं और बादल मूवमेंट होकर आसमान में जाते हैं, परंतु जब नमी का फ्लो नहीं मिलता है तो बारिश नहीं करते हैं। जल वाष्प जितना ज़्यादा पानी गर्म होगा उतनी ज़्यादा भाप बनेगी और बादलों को कंडेंस करेगी, चार्ज करेगी, और जो बादल हैं वो ज़्यादा शक्तिशाली होंगे और आपके क्षेत्र में ज़्यादा बारिश करेंगी। ये मानसून के लिए सूचनाएं होती है। जब बोलते हैं ना कि हमारे पास के ज़िले में ज़्यादा बारिश हो गई, हमारे क्षेत्र में कम बारिश हुई, बूंदाबांदी होकर निकल गई, ये परिस्थितियाँ इसलिए उस समय क्या परिस्थिति बन रही है, कैसी गर्मी है, कैसा तापमान है, वो उसके ऊपर डिपेंड रहता है। अभी वर्तमान में आप लोग बादल देख रहे हैं, ये अभी वर्तमान में बारिश तो नहीं करेंगे, किंतु आगे जाकर ये बादल एक बार फिर मध्य प्रदेश के मौसम में बड़ा बदलाव लाने वाले हैं। अब ये बादल जो है बारिश कब करेंगे इसकी बात की जाए तो अभी जो 27 मई तक का जो मौसम है मध्य प्रदेश का, इसमें किसी प्रकार से बारिश की संभावनाएं दिखाई नहीं दे रही है, किंतु 28 से बंगाल की खाड़ी या अरब सागर से अचानक से कुछ हलचल होगी, तेज़ हवाएं चलेगी, ओलावृष्टि होगी, जिससे मध्य प्रदेश के 90% जिले प्रभावित होंगे और तेज़ हवाओं के साथ में बूंदाबांदी, कहीं पर थोड़ी देर के लिए तेज़ बारिश संभावित है। आगे ये जब एक बार मौसम बिगड़ेगा उस समय तो लगातार आप लोग देखेंगे कि अनुमानित 8 या 10 दिन तक मध्य प्रदेश के मौसम में बड़ा बदलाव देखा जाएगा। या फिर बात करें कि 8-10 दिन तक मध्य प्रदेश के मौसम में बादल, बारिश, तेज़ हवाएं, ओलावृष्टि, ये गतिविधियां चलने वाली है। एक बार जब मौसम बिगड़ता है तो उसको सुधरने में काफ़ी समय लगता है। वही परिस्थितियां मई के अंतिम सप्ताह में हम लोगों को दिखाई दे रही है, जो कि कई दिनों तक चलने वाली है। या सीधे सीधे हम बात करें
कि आगामी 6 से 7 जून तक मध्य प्रदेश के मौसम में सीधे सीधे तौर पर बादल, बारिश और ओलावृष्टि गतिविधियां। अब किन किन जिलों में ज़्यादा बारिश करेंगी, सबसे पहले आपका प्रश्न तो ये होगा। तो सीधे सीधे तौर पर मैं आपको बताऊं तो 28 के बाद में जब कोई सिस्टम मध्य प्रदेश की तरफ आएगा तो उसका सबसे ज़्यादा असर खंडवा खरगोन क्षेत्र से चालू होगा, या बात करें बैतूल से, क्योंकि अब जो पश्चिमी विक्षोभ है उसका असर सीधे सीधे खत्म हो गया है। जब मई के महीने में बारिश होती है तो वो उसके जिम्मेदार सीधे सीधे तौर पर बंगाल की खाड़ी या अरब सागर होता है। तो अभी जो मई का सीज़न चल रहा है, मई का जो महीना चल रहा है, मई में जब बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में किसी सिस्टम की आहट या बात करें हम कि कोई सिस्टम बनता है या डिप्रेशन बनता है, डीप डिप्रेशन बनता है, लो प्रेशर बनता है, जो भी बनता है वो सीधा या तो दक्षिण दिशा में बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर में निकल जाता है, दक्षिण राज्यों से होकर निकल जाता है, या फिर वो सीधा सीधा जो अटैक करता है मध्य प्रदेश की तरफ, राजस्थान की तरफ, महाराष्ट्र की तरफ, छत्तीसगढ़ की तरफ। ये वो राज्य हैं जिसमें जब सिस्टम छत्तीसगढ़ के रास्ते से आता है तो वो मध्य प्रदेश की तरफ आता है। अभी वर्तमान में यही लग रहा है कि जो मौसम बिगड़ेगा 28 से लगाकर 5 या 7 जून के बीच में, वो बंगाल की खाड़ी की ओर से बिगड़ने वाला है। यदि ये सिस्टम आया तो मध्य प्रदेश के मौसम में एक बार फिर बड़ा बदलाव देखा जाएगा, जो कि मैं बता चुका हूँ कि तेज़ हवाएं, ओलावृष्टि और यहाँ तक कि तेज़ हवाओं के साथ में बारिश की गतिविधियाँ लेकर आ सकता है। इसके बाद में मानसून की बात करें किसान भाइयों, तो मानसून अभी अंडमान निकोबार तक आ चुका है, 16 मई को ही आ गया है। इसके आगे की बात करें हम कि मध्य प्रदेश में कब आएगा, तो सीधे सीधे तौर पर मैं आपको बताऊं कि इस बार मानसून संभावित तारीख से 4-5 दिन पहले आ सकता है। इसके कारण की यदि बात की जाए तो जो 1 जून का टाइम पीरियड होता है इसको केरल तक पहुँचने के लिए, तो वो इस बार 27-28 मई को ही लग रहा है कि केरल तक आ जाए, क्योंकि अभी जो सिस्टम है या फिर जो लगातार बंगाल की खाड़ी अरब सागर चार्ज होंगे तो सीधा सीधा जो असर है उसका इस मानसून पर भी रहने वाला है। मानसून को जब पीछे से हवाएं धकेलेगी, बादल तेज़ स्पीड से चलेंगे जो कि महाराष्ट्र तक आ जाएंगे, और महाराष्ट्र में जब इंटर हुआ मानसून तो उसको मुंबई से मध्य प्रदेश में आने में 24 से 48 घंटे लगते हैं, जो कि हवाओं के ऊपर गतिविधि रहती है, निश्चितता उसके ऊपर कि हवाएँ किस स्पीड से चल रही है और किस दिशा से चल रही है। यदि बात करें हम बंगाल की खाड़ी की ओर से या हिंद महासागर की ओर से हवाएं चली दक्षिण की, तो मानसून मध्य प्रदेश में पिछली बार भी आप लोगों ने देखा होगा खंडवा तक आ गया था। खंडवा में आने के बाद में 2-3 दिन विलंब रहा, उसके बाद में फिर मध्य प्रदेश में आया था। वही परिस्थितियाँ हो सकती है। अभी के अनुसार तो यही लग रहा है कि मानसून इस बार 4-5 दिन पहले आ सकता है, पर जो भी गतिविधियाँ होगी उसकी सटीकता से रिपोर्ट जैसे मुझे मिलेगी वो मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा। परंतु अभी तो यही एक डिसीजन निकल के आया है मौसम विभाग की तरफ से कि अभी जो मानसून है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को पार करके अब जल्द ही केरल में बंगाल की खाड़ी में दस्तक देने वाला है। बंगाल की खाड़ी में दस्तक देने के बाद में जब वहाँ से नमी लेकर उठेगा तो तेज़ स्पीड से चलेगा और जल्द ही केरल में ये दस्तक दे सकता है। यदि 28 के आसपास भी केरल में दस्तक देता है तो आज 19 मई तो हो चुकी है, अनुमानित 8 से 9 दिन में ये केरल में आ सकता है। जो भी सटीकता से मुझे रिपोर्ट मिलेगी उसकी जानकारी मैं आप लोगों के लिए जल्द लेकर आऊँगा। वीडियो को फिर निवेदन कर रहा हूँ कि किसान भाइयों तक जरूर भेजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री राम।